हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN स्टूडेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये हमारा लास्ट चैप्टर है फर्स्ट टर्म का। और स्टूडेंट आप लोगों को मालूम है कि सिर्फ MCQs पैटर्न ही आ रहे हैं। सो हर लाइन के अंदर से एक MCQs बनता है। सो आप इसे अच्छी तरह से जब तक नहीं स्टडी करेंगे तब तक आपको कोई भी समझ नहीं आएगा। सो मीनिंग ऑफ बैलेंस मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में आपको समझा दिया है। कंपोनेंट समझा रही हूँ। कंपोनेंट के अंदर मैंने बताया था कि कैसे BOP दो तरह से ड्यूअल सिस्टम से चलता है। ये ड्यूअल एंट्री सिस्टम होता है, एक तो क्रेडिट और एक डेबिट से। नेक्स्ट अभी जो वीडियो अब हम पढ़ रहे हैं वो आ रहा है करंट अकाउंट। अब मैंने अभी आपको दो अकाउंट में बताया था कि POP किसमें मेन अकाउंट्स इसके हैं। वो दो अकाउंट होते हैं, एक तो करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट का मीनिंग मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर करंट अकाउंट क्या होता है। करंट अकाउंट refers to an account which record export which and import of goods and services and unilateral transfer during a given period of time। नेक्स्ट आता है हमारा, आज आता है इसमें मैं स्टार्ट कर रही हूँ कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। करंट अकाउंट होता क्या है, ये मैंने अभी आपको बताया कि जो कंट्री के करंट अकाउंट ऑफ ए कंट्री कंसिस्ट ऑल सारे ट्रांजेक्शन जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के होते हैं, जो गुड्स सर्विसेज एंड यूनिटल ट्रांसफर्स के होते हैं, वो सारे इसके अंदर मेंशन होते हैं। अब आता है कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट। फर्स्टली मैंने आपको इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के चार चीज़ें बताई थी, चार पार्ट बताए थे कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं। फर्स्ट होता है विजिबल ट्रेड। तो विजिबल ट्रेड या विजिबल आइटम, जिसके अंदर क्या होता है, गुड्स का जो हम टच कर सकते हैं, जो मटेरियल से बनी होती है, जो हम समझ सकते हैं, जिसे महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, उन विजिबल आइटम्स का ट्रेड होता है। जैसे विजिबल आइटम इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, जो बाहर भेजी जाती है या बाहर से मंगाई जाती है। दीज आर विजिबल एज दे आर मोड ऑफ सम मोर मैटर और मटेरियल, जो मटेरियल से बनी होती है। सेकंड होता है विजिबल आइटम कैन बी सीन, टच एंड मेजर्ड एज दे पास थ्रू पोर्ट्स एंड अक्रॉस बॉर्डर, जो बॉर्डर के आस पास जा सकती है, भेजी जा सकती है, जिसे हम टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद विजिबल आइटम से होता क्या है, ट्रेड इन गुड्स और मशीनराइज इज कॉल्ड विजिबल ट्रेड। दिस कैटेगरी इंक्लूड ऑल मैकेनाइज्ड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट सारी फिजिकल गुड्स का होता है, उसे हम ट्रेड कहते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज का होता है। इसके एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे क्लॉथ ले लो, मशीनरी ले लो और कार ले लो, ये सारी चीज़ें विजिबल आइटम्स में आती हैं। अब आता है ऑल एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है, जो हम सामान बाहर भेजते हैं। ऑल एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स आर रिकॉर्डेड एज ए पॉजिटिव। क्यों होता है ये पॉजिटिव, क्योंकि उनसे हमें फॉरेन एक्सचेंज कंट्री में आता है। हम बाहर भेज रहे हैं तो कंट्री में आएगा। ये सारी चीज़ें क्रेडिट के अंदर इंक्लूड की जाएगी और ये क्रेडिट कहलाएगा, ये प्लस आइटम कहलाएगा, ये कहलाएगा इनफ्लो ऑफ आवर कंट्री। और ऑल इम्पोर्ट ऑफ विजिबल आइटम जो होते हैं वो रिकॉर्डेड एज ए नेगेटिव एज दीज कॉज फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आउट ऑफ द कंट्री, जो बाहर जाते हैं आउटफ्लो कहलाता है। सो आई थिंक आपको समझ आ गया विजिबल ट्रेड का क्या मतलब था। दीज डिफरेंट बिटवीन, अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, बैलेंस ऑफ, जो एक्सपोर्ट इनफ्लो और आउटफ्लो का जो डिफरेंस आता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। सो आई थिंक आपको इतना समझ आ गया फर्स्ट कंपोनेंट। सेकंड हमारा आता है इसके अंदर करंट अकाउंट के, फर्स्ट में विजिबल ट्रेड था, सेकंड आता है इनविजिबल ट्रेड। अब इनविजिबल, इसका एक फार्मूला, विजिबल ट्रेड का एक फार्मूला आपको बता दूँ कि जो हमने जो विजिबल जो एक्सपोर्ट थे और विजिबल इम्पोर्ट, इन दोनों का जो माइनस किया, जो आया वो क्या कहलाया, BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाया। मतलब कि जो हमारी इनफ्लो थी और जो आउटफ्लो था, उन दोनों का माइनस हमारा BOT कहलाया। नेक्स्ट आता है इनविजिबल ट्रेड। इनविजिबल ट्रेड या एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये क्या कहलाता है, इनविजिबल आइटम्स इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज लाइक शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस। दीज आर इनविजिबल, ये दिखती नहीं है, ये दी जाती है, सिर्फ दिखती नहीं है। दे कैन बी नॉट बी टू बी सीन एंड टच और पोर्ट और बॉर्डर, ये एक दूसरे से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होती है, परंतु ये दिखती नहीं है। सो दीज आर कॉल्ड इनविजिबल।
इनविजिबल ट्रेड इन सर्विसेज कॉल्ड इनविजिबल ट्रेड, जो सर्विसेज में की जाती है वो क्या कहलाती है, इनविजिबल ट्रेड कहलाती है। इट इंक्लूड्स अ लार्ज वैरायटी ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज लाइक शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इंट्रेंस, डिविडेंड, टूरिज्म एंड सोल्ड टू बी परचेज बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री और टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो आई थिंक इतना आपको समझ आ गया विजिबल और इनविजिबल में डिफरेंस। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आर रिकॉर्डेड एज ए पॉजिटिव। अभी आपको बताया एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजना, जो वो पॉजिटिव में आते हैं सारे। पेमेंट जो रिसीव फ्रॉम दीज सर्विसेज आर कॉल्ड पुट इन ऑन क्रेडिट साइड। जो भी इनफ्लो हो रहा है कंट्री के अंदर वो इनफ्लो सारा क्रेडिट साइड में डिवाइड किया जाता है। बैलेंस और इम्पोर्ट जो होता है वो माइनस में, नेगेटिव में किया जाता है। पेमेंट्स में बी मेड टू फॉरेन और दीज सर्विसेज और पुट ऑन डेबिट साइड। अब आता है बैलेंस कैसे होता है इसके अंदर। बैलेंस, इसका जो फॉर्मूला है वो है बैलेंस ऑफ सर्विसेज। यहाँ पर हमने बैलेंस ऑफ ट्रेड लिखा था, ये भी आएगा। इनविजिबल एक्सपोर्ट और इनविजिबल इंपोर्ट का अंदर जो माइनस होता है वो आता है बैलेंस ऑफ सर्विसेज। आई थिंक आपको दो समझ आया करंट अकाउंट के। फर्स्ट था विजिबल, सेकंड था इनविजिबल। थर्ड हमारा आता है यूनिलेटरल सर्विसेज या ट्रांसफर्स। इसे हम कैसे, रिसिप्ट और पेमेंट जो भी हमें मिलता है फॉरेन कंट्रीज से, ये वन साइड ट्रांसफर होता है। इसको हम वन साइड ट्रांसफर भी लिखते हैं। द अदर नेम ऑफ इज वन साइड ट्रांसफर। ठीक है, ये हम इसको आप अच्छी तरह से कर ले, ये वन वर्ड में पूछा जाता है। यूनिलैटरल ट्रांसफर रेफर्स टू दोज रिसीव्स एंड पेमेंट्स which take place without any services in return. These are one-sided or one-way transaction. This is called the one-way transaction. These include gift, remittances, donations और आता है इसके अलावा एड्स, जो भी एड मिलती है हमें फॉरेन से या फॉरेन कंट्रीज से, वो सारी इसके अंदर आती है। रिसिप्ट्स ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर आर रिकॉर्डेड एज पॉजिटिव आइटम। ये एक पॉजिटिव आइटम में कहलाती है। पुट इन क्रेडिट साइड, हमेशा आपको बताया गया है कि जो एक्सपोर्ट के जो रिटर्न आता है वो इनफ्लो में आता है, वो क्रेडिट साइड में आता है, और जो पेमेंट होता है वो नेगेटिव साइड में आता है और वो डेबिट साइड में कहलाता है। सो ये लर्न कर लेना अच्छी तरह, वन वर्ड क्वेश्चंस बहुत पुटअप होते हैं। लास्ट आता है हमारा इनकम। इनकम आर क्लासीफाई इनटू इन्वेस्टमेंट, जो हम इनकम इन्वेस्टमेंट में करते हैं, एंड कंपेंशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जो हम एम्प्लॉयज़ को कंपेंसेशन देते हैं वो सारी क्या कहलाती है, इनकम में आती है, जिसे हम इन्वेस्टमेंट इनकम भी कहते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी आती है, डिविडेंड आती है, प्रॉफिट्स आती हैं, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आती है, इंक्लूड वेजेस एंड सैलरीज, सारी चीज़ें इसके अंदर कंप्लीट की जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा इसी में इनकम रिसीव्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। जो इनकम रिसीव्ड होती है कंट्रीज़ को वो क्रेडिट साइड में आती है, और जो पेमेंट होता है वो किस में आता है, वो कैपिटल सर्विसेज आर रिकॉर्डेड एंड डेबिट साइड, वो डेबिट साइड में आता है। सो स्टूडेंट, आप लोगों को इतना समझ आ गया। अब लास्ट आता है हमारा इसी के अंदर करंट अकाउंट के कि बैलेंस कैसे होता है। सो फर्स्टली बैलेंस के लिए मैं आपको शॉर्ट में ये इतना जो पार्ट है, ये इतना पार्ट मैं आपको शॉर्ट में सबमिट करवा रही हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे, हम यहाँ पर फर्स्ट है आपका इन करंट अकाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज यूनिलैटरल ट्रांसफर आर रिकॉर्डेड एट क्रेडिट। जो भी क्रेडिट होता है वो हमारा जितना भी रिसीव होता है, जो रिसीव्स कह सकते हैं, क्रेडिट कर सकते हैं, या फिर इनफ्लो कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें यदि हमारी ग्रेटर बरोबर होती हैं किसके, पेमेंट्स के, ये हमारा कह सकते हैं हम पेमेंट, इसको पेमेंट कह सकते हैं हम इसको। इसके बाद यहाँ पर हम डेबिट कह सकते हैं और ये आउटफ्लो कह सकते हैं। सो यहाँ रिसिप्ट यदि पेमेंट के बराबर है, क्रेडिट यदि डेबिट के बराबर है, या इनफ्लो यदि आउटफ्लो के बराबर है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये बैलेंस है हमारा सारा ट्रेड। इसके बाद यदि आता है कि यदि क्रेडिट ग्रेटर देन, क्रेडिट शुड बी ग्रेटर देन डेबिट, और यहाँ पर आ जाता है इनफ्लो ग्रेटर देन आउटफ्लो, या फिर रिसिप्ट ग्रेटर देन पेमेंट, इज कॉल्ड सरप्लस ट्रेड कहलाता है। सो आई थिंक इतना आपको समझ आ गया। नेक्स्ट आता है यदि एक्सपोर्ट हमारे, या तो यदि हमारा डेबिट हमारा ज़्यादा है, डेबिट शुड बी ग्रेटर देन क्रेडिट, और यदि हमारा पेमेंट ग्रेटर देन
पेमेंट ग्रेटर देन रिसिप्ट्स, डेबिट ग्रेटर देन क्रेडिट, आउटफ्लो ग्रेटर देन इनफ्लो इज कॉल्ड डिफेक्ट बजट, ये डिफेक्ट ट्रेड कहलाता है। सो आई थिंक आपको इतना ये पूरा कंप्लीटली समझ आ गया होगा। बैलेंस ऑफ अकाउंट का जो ये फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है इसको आप अच्छी तरह से देखें। जो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर करंट अकाउंट बैलेंस क्या होता है, बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड प्लस बैलेंस ऑन सर्विसेज प्लस बैलेंस ऑफ इनकम प्लस बैलेंस ऑफ नेट ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड करंट अकाउंट बैलेंस। ये 4 चीज़ें जो हमने इसमें कंप्लीट करी है वो करंट बैलेंस अकाउंट में आती हैं। सो स्टूडेंट, आपने अभी मैंने आपको स्टार्ट करवाया था कि हमने यहाँ स्टार्ट करा था कि किस ढंग से कंपोनेंट बढ़ाए मैंने आपको। इसके अंदर मैंने आपको सबसे पहले यहाँ से शुरू करा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का हमने मीनिंग कंप्लीट करा, करंट अकाउंट का मीनिंग कंप्लीट करा। मीनिंग के बाद हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट करा इसके 4 जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होते हैं। फर्स्टली विजिबल ट्रेड में, सेकंड इनविजिबल ट्रेड, थर्ड है यूनिट्रल ट्रांसफर, फोर्थ है इनकम। और इसके बाद मैंने कंप्लीट करा है आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड, करंट अकाउंट किस ढंग से मैनेज होता है। सो कंप्लीट इट। नेक्स्ट हम वीडियो में कैपिटल अकाउंट कंप्लीट करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू।